अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ सर्दियों के लिए ख़ास तोहफ़ा। पुलाव तो आप भी बहुत जायकेदार बनाकर तैयार करते होंगे, बट अब इस पुलाव को भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप मेरे इस सब्ज़ी पुलाव को तो देखें, हर एक दाना खिला हुआ है और बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार है। देखिए, हमारी सब्ज़ी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और खुशबू तो इसकी ऐसे है कि बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही कम स्पाइसेस से बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया है अनियन। मैंने 2 लिए हैं मीडियम, और उन्हें हम लोगों ने चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। और फिर हमने इसमें ऐड करना है 1/2 कप यहाँ पे ऑयल ऐड करना है। और इस पॉइंट पे बस अब हमने अपने अनियन को फ्राई करना है। फ्राई हम लोगों ने इसे बिल्कुल शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा फ्राई हम इसे नहीं करेंगे। और जब हमारा अनियन इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा है, इस पॉइंट पे बस हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। और स्पाइसेस में हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है फेनल सीड्स 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, बे लीव्स हम इसमें 3 ऐड करें, स्टार एनिस यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, क्लोव्स हम 6 to 7 ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर वूल मैंने यहाँ पे 10 to 15 पीसेस ऐड किए, 1/2 टीस्पून, और सिनेमन स्टिक यहाँ पे ऐड किया हमने, छोटा सा पीस इसमें ऐड कर दिए। और इसे अब हम लोगों ने 2-3 मिनट्स के लिए अच्छे से सौटे कर लेना है। और ये हमारे प्यारे से खुशबूदार से मसालों से इसका जो और भी हमारी जो पुलाव है ये और बहुत खुशबूदार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसलिए हमने स्पाइसेस ऐड की हैं। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। जिंजर और गार्लिक मैंने ले लिया था, उसे हमने चॉप करके, तो फिर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया। और चॉप करके बस ऐड करने के बाद फिर हमने इसे अच्छे से सौटे कर लेना है कि जो इसका कच्चापन है वो फिनिश हो जाए। बस अब हम लोगों ने इसे मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसे कुछ देर के लिए सौटे करना है, लाइक 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसे सौटे करेंगे। और साथ साथ हम इन्हें सोटे करते रहेंगे, मतलब भूनते जाएंगे, और साथ में हम इनमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहेंगे। जैसे कि अब मैंने इसमें ऐड कर दी ग्रीन चिली। अगर आपके पास ग्रीन चिली की पेस्ट है तो आप 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दें। मैं यहाँ पे 2-3 ग्रीन चिली ली है, उसे मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और वो ऐड करने के बाद इसे भी थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। और बस फिर जब हमारी अच्छे से सब कुछ सॉटे हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टोमेटोज़ यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के मैंने टोमेटोज़ लिए हैं, और उससे हम लोगों ने इस तरह से कट कर लिया था। और अब मैंने इसे थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा इसमें मिक्स करना है कि अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। और जब मेरे टोमेटो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे, फिर मैंने इन्हें इस तरह से थोड़ा थोड़ा साथ में मैश करने लग गई थी। और जब ये देखें अच्छे से मैश हो जाएंगे, फिर हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बस इसे भी अच्छे से 5 मिनट के लिए हमने इसे भी अच्छे से मिक्स करना था, कुक करना था थोड़ा सा कि सॉफ्ट हो जाए, और मैश कर लें हम इन्हें। और टोमेटोज़ डन होने के बाद बस फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी कुछ स्पाइसेस। और स्पाइसेस इसमें सिर्फ कुछ ही स्पाइसेस ऐड होंगी और इसकी खुशबूदार सा और बहुत ही टेस्टी सा पुलाव रेडी हो जाएगा। और स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने सॉल्ट ले लिया है 1 टेबलस्पून, रेड कश्मीरी चिली ऐड कर ली है 1 टेबलस्पून। और ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद बस इसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सोटे करना है इस पॉइंट पर।
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम लोगों ने इसमें अपनी जो वेजिस हैं उन्हें ऐड करना है। बस हम लोग 5 मिनट इसे अच्छे से भूनेंगे कि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर बस इसमें ऐड कर देंगे अपनी वेजिस ऐड कर लेंगे जिन्हें हम लोगों ने कट कर लिया था। और वेजिस में यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, मैंने पोटैटोज़ लिए हैं उन्हें कट कर लिया था, और साथ में कैरेट ऐड की है। इन दोनों को ऐड करके बस इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, और जो पीस हैं मटर हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। बस कवर करके इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे कि हमारे पोटैटोज़ और वेजिस जो हैं अच्छे से हमारे कुक हो जाएं। और फिर इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे कनौर क्यूब्स ऐड करेंगे। 2 कनौर क्यूब मैंने लिए हैं, अगर आपके पास कनौर क्यूब नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। मैं 2 कनौर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, और ये ऐड करके बस इसे अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। और इस पॉइंट पे बस हम ऐड कर देंगे अपने पीस ऐड करेंगे, मटर ऐड करेंगे। और देखें इस पॉइंट पे मैंने फ्रोज़न पीस अपने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसे अच्छे से अब मिक्स करूँगी। ये हमारी लास्ट इंग्रेडिएंट थी। बस इसे ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है अपना वाटर। बस हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से डन करेंगे, और फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर मैंने यहाँ पे 3 कप लिया है, क्योंकि मेरे हाफ़ kg मेरे राइस हैं, तो इस वजह से इसमें मैंने 3 कप वाटर ऐड कर दिए। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ये डन करने के बाद जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम लोगों ने अपने सोक्ड राइस ऐड कर देने, जिन्हें हमने सोक करके रख दिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस राइस ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसे कवर करके अच्छे से कुक करेंगे। और हमारी जो फ्लेम है ये मीडियम हाई फ्लेम है। इस टाइम पर हमारी जो फ्लेम मीडियम हाई ही रहेगी। अब बस यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो प्यारा सा बहुत ही टेस्टी बहुत ही खुशबूदार सा यम्मी सा पुलाव रेडी होने वाला है। सब्जियों वाला हेल्दी सा विंटर स्पेशल पुलाव रेडी होने वाला है। अब बस हमने दम दे दिया है 10 मिनट्स के लिए, और देखिए यहाँ पे हमारा खुशबूदार बहुत ही जायकेदार लजीज सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। और आई होप मेरी प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी होता है, और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। और विंटर में तो सबका फेवरेट होता है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।